अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तारीख के बड़े नाम इन हक़ाइक़ के साथ बदले जाते हैं जिनके बारे में हम बार बार सुनते हैं, ताहम कुछ चिकनी दरारें पड़ जाती हैं। जब मुहक्किकीन की गहरी खुदाई होती है तो इसे धूल झोंकना पड़ता है। इसके बाद इस अमल से ताज़ा तरीन हक़ाइक़ का पता चलता है और ये पता चलता है कि तारीख़ी खातों में मज़ीद ज़िंदगी, असरार और चकम कैदी लग जाती है। तिब्बी हालात से जिन्होंने मशहूर फनकारों को जदीद संतों पर बगदर तक पहुँचाया, मरूफ ज़िंदगी के बारे में काफ़ी पेशकश बाकी है। 1970 की दहाई के दौरान ईरान की सल्तनत ने जदीद फ़न के लिए एक म्यूज़ियम बनाने में मदद की। 1979 में जब वो और इसके शोहर ईरान के आखिरी शाह के खिलाफ मुजाहिरों की वजह से मुल्क से फरार हो गए थे तो ये फ़न म्यूज़ियम के तय खाने में छुपा हुआ था। ये आर्ट से मोहब्बत करने वालों के लिए एक अफसोसनाक मोड़ था। ये मजमूआ मगरिब के बाद के फ़न की सबसे बड़ी तालीफ थी जो हज़ारों टुकड़ों पर मुश्तमिल है। इन टुकड़ों को हटाने के बाद गैलरियों ने इनकलाबी प्रोपेगेंडा जाहिर किया। बार बार तज़य्युन और आइश से दिल को रोकने वाली दरियाफ्त हुई। क्यूरेटर्स हमेशा म्यूज़ियम के पास 2 पिकासो के मालिक थे। स्टोरेज वाले इलाकों में काम करते थे। 10 नामालूम पिकासो शामिल हो गए। इसके बाद मार्सेल दुचैम्प का भूला हुआ खाका था जो एक और काबिल कदर मिला। कई दहाइयों में पहली बार बहुत से छुपे हुए काम दोबारा दिखाए जाएंगे। इनमें नया पिकासो, दुचैम्प स्केच और एंडी वारहोल के साथ साथ मुतअद्दिद ईरानी फनकार मखलूत मगरबी और मशरिक़ वस्ता की नुमाइश में शामिल है। 1922 में जर्मन वज़ीर ख़ारजा वाल्थर रेटन्यू को दाएं बाजू के एक गिरोह ने कत्ल किया, गालिबन इस वजह से कि वो यहूदी था। वो मशहूर तबीयतदान अल्बर्ट आइंस्टाइन का करीबी दोस्त था जो एक यहूदी जर्मन था। इसके दोस्त की मौत ने आइंस्टाइन को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया और पुलिस के इंतबाह के बाद इससे रपोश होना पड़ा जब वो भी इस किस्मत का सामना कर सकता था। जब वो 1922 में लापता हो गया तो किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया। हैरत अंगेज़ तौर पर इस वक्त के दौरान लिखा गया एक खत मंजर आम पर आया। उन्होंने अपनी बहन माजा को यह बताने दिया कि वो खैरियत से है, लेकिन उन्होंने जर्मनी में खतरनाक कौम परस्ती के अरूज के बारे में भी अपनी खदशात का इजहार किया। इनकी तकलीफदा तजर्बे पर गौर करते हुए ये हैरत की कोई बात नहीं थी, ताहम ये बात काबिल जिक्र है कि ये नाजियों के इक़्तिदार संभालने से 10 साल पहले की बात है। आइंस्टाइन बिल आखिर छुप छुप कर बाहर आ गया और तकरीरी दौरे के बाद जर्मनी वापस आ गया। लेकिन जब उन्होंने 1933 में नाजियों को इक़्तिदार हासिल किया तो वो वापस उसी तरफ चले गए। उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी। हालिया दिनों में यरूशलेम में भी एक नमटी को $39,350 में नीलाम किया गया था। द ग्रेट रिनाइसेंस के अजीम फनकार माइकलएंजेलो ने कांसी के 3 मशहूर काम तख्लीक किए। तमाम शहरी बदअमनी के अदवार में गुम हो गए थे। 1878 में रोथशील्ड फैमिली ने कांसी के मुजस्मों का एक जोड़ा खरीदा था। हर एक ने नंगे आदमी को पैंथर घूमते हुए दिखाया। फ्लोरेंटाइन के तौर पर सोतवी के इनकी जिस्मानी कमाल और पहचान ने मशवरा दिया कि ये सेट माइकलएंजेलो के पैरोकार डैनियल द वेल्टर ने तश्कील दी। तहम 2018 में मुतअद्दिद नुकात ने बताया कि मास्टर खुद रोथशील्ड कांसी के पीछे था। दोनों अज़ा ने एक खास टांग के पत्थरों को दिखाया जो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता पेशेवर के जरिए काबिल शिनाख्त है। जिस्मों में भी अकड़ने वाले मुसल्लस थे। ये एक ऐसी खसूसियत है जो सिर्फ तिब्बी दुनिया के जरिए एक नस्ल के बारे में दर्ज की गई है। ये बात मशहूर है कि माइकलएंजेलो ने इंसानी काफिलों को बेदखल कर दिया, जिसने इससे अंदरूनी मालूमात से आगाह किया। इस जोड़े के 8 पैक, लंबे लंबे पैर और उंगली के बाल तमाम माइकलएंजेलो के अंदाज से मुमासलत रखते हैं। न्यूट्रॉन तजिया ने मुजस्मों को मुसव्विर की जिंदगी में मजबूती से रख दिया। रोथशील्ड सेट को अब मुस्निद माइकलएंजेलो और इसका बाद बच जाने वाला कांसी समझा जाता है। 1991 में अल्प्स में पैदल सफ़र करने वालों को एक कदीम जिस्म मिला। दुनिया की सबसे ज़ेर तलीम मम्मियों में से एक के तौर पर ओटीजी इसरार और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ का एक मुनसिफाना हिस्सा लेकर आया था, जैसे 61 टैटो और कत्ल से इसकी मौत। इनकी तिबी तारीख को भी तफसील से नक्शा बनाया गया था। इससे सेहत से मुतल्लिक एक लाइन तलाश बहुत हैरतज़दा हो गई। जब ओटीजी को 5300 साल पहले हलाक किया गया था, वो अपनी उम्र के 40 की दहाई में था लेकिन फिट था। इसके बावजूद वो हार्ट अटैक था जिसका इंतजार था। 2018 में मुकम्मल जिस्मानी स्कैन से इसके दिल के इर्द गिर्द 3 मकामात पर सख्ती या हिसाब किताब मिली। इससे इसके हमले का खतरा बढ़ गया। एक और खौफनाक
कलेक्शन ने इस कैरोटाइड डमनी को रोक लिया, जिससे फालिज के अमकानात बढ़ गए। इससे पहले के मुताले की तायद हुई थी कि इसमें रगों को तंग करने के मुकाबिल चर्बी के ज़खायर के लिए जीनियाती रुझान था। पुरानी तहकीक में ओडसी में दमनी की बीमारी के आसार भी पाए गए, लेकिन इस स्कैन ने सबसे पहले ये इंकशाफ किया कि इसकी तकलीफ इस तक बढ़ी दिल इससे ओडसी वैस्कुलर क्लासिफिकेशन का एक कदीम तरीन केस बन जाता है। मोरखील बहरकाहिल के जजीरे से आने वाली तकलीफ काज के बारे में हमेशा जानते थे। वो ख्वाहिशमंदाना सोच या धोखादही के तौर पर खारिज कर दिए गए थे। वो 2 जुलाई 1937 से लापता हवाबाज एमिलिया ईयरहार्ट से आए हुए दिखाई दिए थे। 2018 में एक मुताले में इन काज का जायजा लिया गया, जो 2 जुलाई से 7 जुलाई 1937 के दरमियान रिकॉर्ड की गई। उन्होंने एक दर्दमंद कहानी सुनाई। ईयरहार्ट और इसका बहरीजाज फ्रेड नोलन गार्डनर जजीरे के करीब मरजान की चट्टान पर गिरकर तबाह हुआ था। वो दोनों मजरूह हुए। ज्यादातर कॉल्स रात के वक्त की क्लस्टर के तौर पर आई। इस मुहक्किकीन का ख्याल है कि इसने जहाज के बैटरियां प्रोपेलर्स के साथ दिन में इस जजीरे पर रहने के दौरान चार्ज की। रात के वक्त इसने पैगामात भेजे। दूसरे स्कॉलर्स इससे इत्तफाक नहीं करते। एक तजर्बाकार पायलट जब चाबियों की तरफ जाता है तो पहिए को नीचे नहीं करता था। मरजान लैंडिंग गियर को फाड़ देता और तैयारे को आगे बढ़ा देता ताकि प्रोपेलर्स को बैटरियां मुंतकिल और चार्ज करने से रोकता था। मैरी क्यूरी ने अपनी ज़िंदगी में 2 नोबेल इनामात जीते, एक केमिस्ट्री के लिए और एक तबीयात के लिए। बदकिस्मती से इसकी मशहूर दरियाफ्तें बिलाखिर इसकी मौत का सबब बनी। अपने फ्रांसीसी तबीयात के शोहर पैरी क्यूरी के साथ साथ इसने 1898 में रेडियम और पोलोनियम दरियाफ्त किया। दोनों अनासिर गैर मामूली तौर पर रेडियो एक्टिव थे। बाद अज़ां ताबकारी ने क्यूरी को एप्लेस्टिक एनीमिया दिया था। इसे जदीद तबीयत की मां के नाम से भी जाना जाता है। इसने बहुत सारी नोटबुकें अपने पीछे छोड़ दी। आज इन्हें साइंसी और कौमी खजाने के तौर पर देखा जाता है। ताहम रेडियम 226 ने क्यूरी के बहुत सारे सामान को आलूदा किया, बाशमूल नोट। वो पेरिस में बाइब्लियोथेक नेशनल में लैंडलाइन वाले कंटेनर में रखे हुए हैं। ये एहतियात जरूरी थी क्योंकि वो 1 सदी के बाद भी इंतहाई ताबकार रहे। रेडियम 266 के लिए ये आंखों की पलक झपकती है क्योंकि इसकी निस्फ जिंदगी तकरीबन 1600 साल है। लोग इसकी किताबें देख सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने से पहले छूट और दान हफाजती सूट पर दस्तखत करने चाहिए। इसके बेशतर लिबास, फर्नीचर और सामान भी गर्म समझा जाता है। क्यूरी के ताबकार जिस्म को सीसा वाली ताबूत में दफन कर दिया गया।